गाइडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, विधि व्यवस्था संधारण के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज डाक विभाग में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन, 12 डाक कर्मियों ने किया रक्तदान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा में एक कच्चा मकान ध्वस्त होने से गरीब परिवार हुआ बेघर। स्थानीय मुखिया ने जिला प्रशासन से गरीब परिवार को अम्बेडकर आवास देने की मांग। और निगम कर्मियों ने हड़ताल के समर्थन में शहर भर में किया प्रदर्शन, सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, जमकर की नारेबाजी। गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में आगामी दुर्गा पूजा के निमित्त विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि दशहरा पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं आपसी भाईचारा के साथ मनाया जाए एवं अफवाह तथा अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए जिला प्रशासन को ससमय सूचना दे। उन्होंने जिले वासियों को दुर्गा पूजा में सरकार की गाइडलाइन के आधार पर शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों से उनके अनुमंडल, प्रखंड व थाना अंतर्गत दुर्गा पूजा को लेकर की गई तैयारियों एवं व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पूजा समितियों के साथ शांति समिति की बैठक करें, समितियों को सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराएं, सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण करें, सभी तालाब की साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था सहित विद्युत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई इत्यादि को दुरुस्त करने को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। शहर के आसपास के सड़कों की मरम्मत कराने का संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाएं। कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने आवागमन की सुगमता को देखते हुए प्रतिमा की ऊंचाई पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही थाना प्रभारी को सभी साउंड सिस्टम के प्रतिनिधियों से बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। विधि व्यवस्था संधारण की दिशा में समिति के वॉलेंटियर की तैयारी पूरी तत्परता के साथ सुनिश्चित करवाने की बात कही। उन्होंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलने पर 100 नंबर या स्थानीय प्रशासन को सूचना करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति होगी। ट्रैफिक कंट्रोल हेतु वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रावण दहन के दिन रूट डाइवर्ट करने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर संवेदनशील स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया। बैठक में एएसपी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक DRDA, उपनगर आयुक्त, नगर निगम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल व अन्य संबंधित अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डाक विभाग भारत सरकार की ओर से 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत 24 सितंबर से 25 सितंबर तक गिरिडीह प्रधान डाकघर में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
प्रथम दिन शनिवार को 12 डाक कर्मियों ने रक्तदान किया। इस बाबत डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सोहेल अख्तर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सार्थक सहयोग एवं पहल की वजह से कार्यक्रम अच्छे से सफल हो पा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से डाक विभाग लोगों के बीच में ये संदेश फैलाना चाहती है कि प्रत्येक आमजन को रक्तदान करना चाहिए, जिससे जरूरत के समय किसी भी जिंदगी को बचाया जा सके। रक्तदान देने वाले कर्मियों में दीपक कुमार, सुमन कुमार, रविंद्र कुमार यादव, मोहम्मद फयाज अंसारी, अमित कुमार, मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार गुप्ता, नारायण चौधरी, दशरथ प्रसाद, संतोष कुमार सिंह आदि मौजूद थे। देश में गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ सही लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कई गरीब परिवार आज भी कच्चे मकान में रहने को विवश हैं और हल्की बारिश में इनका कच्चा मकान ध्वस्त होने के बाद ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सदर प्रखंड अंतर्गत पतरोडीह पंचायत के खंडिया गाँव का है। खंडिया निवासी ननकू दास की पत्नी मोहिनी देवी का खपड़ेलनुमा कच्चा मकान बारिश की वजह से रात में ढह गया। घर गिरने की आवाज़ सुनते ही परिवार वाले दौड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। फिलहाल सरकारी आवास से वंचित रहने के कारण मोहिनी देवी का गरीब परिवार सरकारी भवन में रहने को मजबूर है। बताया गया कि आवास योजना के डाटा में नाम रहने के बावजूद उन्हें आवास नहीं मिला है। यही मेरा घर है और हादसा हो गया। अगर रात में होता तो हम लोग क्या, हादसा हो गया, गिर गया मकान, सोए थे हम लोग, छोटा बच्चा है हम लोग का, हमको मकान दीजिए। हो गया 10-12 साल से रह रहे हैं हम। जैसे गिरने लगा तो हम भाग गए, हम लोग सब निकल के। ये घर है, मोहिनी देवी का घर है ये, उसका हस्बैंड का नाम है ननकू दास। तो रात में सबको खाना वाना बना के खा के सोए, तो यही 11 बजे के लगभग में बारिश की वजह से हो गया, गिर गया मकान। तो सबको भागा, सब अपना परिवार सब निकल के भागा घर से। उसके बाद में गए, देखिए सुबह में मुखिया जी के पास, तो उसको सूचना दिए, उसको बताए, तो आके मुखिया जी देखे। यहाँ पर रहते हैं 6 लोग रहते हैं। इस बात की सूचना पाकर पतरोडीह मुखिया प्रतिनिधि शंकर दास मोहिनी देवी के घर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मोहिनी देवी का परिवार बहुत ही गरीब है। कहा कि 2011 में ग्राम सभा के माध्यम से आवास योजना के आवास प्लस में नाम चढ़ाया गया था। हालांकि प्रायोरिटी नहीं होने के कारण इनका आवास नहीं बन पाया और इस बार आवास का कोटा नहीं आया। मुखिया प्रतिनिधि ने जिला प्रशासन से और ध्यान देने और किसी तरह गरीब महिला को अम्बेडकर आवास योजना उपलब्ध कराने की मांग की है। आज ग्राम खंडिया के मोहन दास पिता दास है और मोहिनी देवी है, अभ्यर्थी है ये इसका नाम, जिसका घर गिरा है। और काफ़ी गरीब व्यक्ति है, काफ़ी परिवार का जो है सो बाल बच्चे लगभग 4-5 हैं और छोटे से रूम में मैंने खपड़ा का कच्चा मकान में ये लोग रहने पे मजबूर है। और 2011 के आवास प्लस में इसका नाम हमने ग्राम सभा के माध्यम से चढ़ाया है, परंतु प्रायोरिटी नहीं रहने के कारण अब तक नहीं बन पाया। और इस बार सरकार का जो है सो प्रधानमंत्री आवास का कोटा नहीं आया, जिसके कारण अभी बहुत सारे लाभुक जो है सो प्रतीक्षा सूची में है। और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी मजबूरी बहुत ज़्यादा है, अभी रहने को विवश है। ये अभी हम लोग सरकारी भवन इसको उपलब्ध करा दिया गया है ग्रामीण की ओर से, हमारे ओर से अभी सरकारी भवन में लोग रह रहे हैं।
और जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आवास सरकार की ओर से मुहैया करा दें। और साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि अगर अम्बेडकर आवास का कोटा अगर कहीं एक आगो बचा हुआ है तो तत्काल इस लाभुक को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि ये अच्छी जीवन जी सके। हड़ताल पर डटे नगर निगम कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। हड़ताली निगम कर्मियों ने निगम परिसर से रैली निकालते हुए बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक होते हुए पुनः निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार निगम कर्मियों की मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार निगम कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती, यह आंदोलन जारी रहेगा। रैली में मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हारी, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा आदि मौजूद थे। टकराएगा जो हमसे टकराएगा, इनकलाब फेडरेशन कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा झारखंड में मेरा हड़ताल सफल है। पूरा झारखंड के टक्कर में जो हमसे टकराएगा, झारखंड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद, झारखंड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद, झारखंड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद। नगर निकाय कर्मचारी का हड़ताल सफल है। नगर निकाय कर्मचारी का हड़ताल पूरा झारखंड में सफल है। तब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल पर रहेंगे। गुट्टी बाजार चौक होते हुए, नगर थाना होते हुए, बड़ा चौक, झंडा जो आपका हनुमान मंदिर है वहाँ से बाएं हम लोगों ने मुस्लिम मुख्य मार्ग, मुस्लिम बाजार, पदम चौक और कालीबाड़ी चौक और आपका कचहरी चौक, टावर चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए पुनः हम लोगों ने अपना मार्ग को नगर निगम कार्यालय परिसर की ओर मोड़ा और तमाम जोशो खरोश के साथ हमारे तमाम कर्मचारी नगर निगम के इस एकजुटता के साथ इस रैली में भाग लिए और सरकार के खिलाफ नाराबाजी किया और प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी किया। इस राज्य सरकार से हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इसको मानो, क्योंकि तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, लिखित समझौता है, कैबिनेट में पास किया है। जब देने में आनाकानी कर रहा है तो लाचारी बस। आज हड़ताल करना पड़ा अनिश्चितकालीन, जो 20 तारीख से चल रहा है, और जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक पूरे राज्य में हमारा हड़ताल चलते रहेगा। और हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि 28 तारीख को पूरे राज्य के हड़ताली कर्मचारी क्रांतिकारी साथे हमारा मुख्यमंत्री आवास का रांची में घेराव करेंगे। हम लोगों ने सूचना दे दिया है सरकार को, तमाम जिला में भी सूचना दे दिया है कि हम लोग 28 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला शाखा के द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह नगर भवन में सम्मान समारोह सह आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू एवं गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। समारोह के दौरान सभी आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका ने नियमावली बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विधायक सुदेव्य कुमार सोनू की प्रशंसा की और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान सभी ने स्वागत सम्मान में सामूहिक गीत प्रस्तुत की। और लीडर आए हुए थे, अन्य ट्रेड यूनियन के लीडर थे, प्रिय बनाता है। आज हमारे आदरणीय सोनू अब नहीं हो रहा है, कब होगा कब होगा, मैंने कहा था ना। अपने राज्य को नारी स्थिति में ढकेलना उचित नहीं होगा। मैंने आज जब तक सूरज चांद रहेगा हो, मानिएगा विधायक कैसा हो, मानिएगा विधायक कैसा हो, जितना जल्द होगा माननीय
इस भारत में की हो कि हमारे हेमंत बाबू जहाँ पर हैं वहाँ पर हमारी आवाज पहुँचे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। के मामले में न पेंशन की सुविधा थी न EPF। हम लोगों ने महीनों दिन तक इस नियमावली के ऊपर काफी 2-3 अप्रैल को आश्वस्त किया था। उन तमाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सेविका और सहायिका के मानदेय में जो मानदेय वृद्धि की गई है वह पर्याप्त नहीं है। उनके मानदेय को 18,000 तक किया जाएगा। उतना लोका लाभ नहीं, पेमेंट नहीं, लेकिन जब हम लोग की सरकार बना और पहले हम लोग आप लोग का पक्ष में है, हमारे इस केंद्रीय सेविका संघ के यहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं। हमने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने आप लोग को अभी कोई वेतन कोई मानदेय नहीं, सम्मान देने का काम किया। भाजपा की सरकार लाठी देने का काम किया, हम लोगों ने आप लोग को सम्मान देने का काम किया। एक मित्र अभी बोल रहे थे कि हम लोग को कम से कम 15,000 होना चाहिए। वहीं गिरिडीह विधायक ने कहा कि संघ और महासंघ के नेताओं के लगातार प्रयास और झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता के कारण सेविका और सहायिका को आज उनका हक मिल गया है। उनके द्वारा सरकार के प्रति जिस प्रकार का आभार प्रकट किया जा रहा है, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वो आपके सामने मुझको याद है, बहुत से उतार चढ़ाव के मौके आए, संघ के पदाधिकारियों का भी विश्वास नहीं हिला, आपकी अगुआ साथियों का विश्वास हिला कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज आपको यह दिन देखने का मौका दिया। ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी भी थी और यही दृढ़ इच्छा शक्ति आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की थी। आज गिरिडीह नगर भवन में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से एक आभार कार्यक्रम रखा गया था झारखंड सरकार के प्रति। यह आभार कार्यक्रम दिनांक 24 अगस्त को रांची में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय कैबिनेट सदस्यों के समक्ष, विभागीय पदाधिकारी के समक्ष आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मांगों पर जो वार्ता हुई, जो निर्णय हुआ, उसको अमली जमा 14 सितंबर को झारखंड कैबिनेट द्वारा पारित किया गया, स्वीकृति दी गई। उसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हमारा पूरे झारखंड में, प्रखंडों में, गांवों में, देहातों में, जिलों में यह कार्यक्रम आभार का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवंती देवी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक सिंह, अशोक कुमार सिंह नयन, रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो आदि लोग मौजूद थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा की ओर से आयोजित 5 दिवसीय मोबाइल कैंसर जांच शिविर का समापन शुक्रवार को हो गया। समापन समारोह में बतौर अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राकेश मोदी, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के महामंत्री अरुण गुप्ता, बचपन प्ले स्कूल की निदेशक राखी झुनझुनवाला, गिरिडीह शाखा के अध्यक्ष धीरज जैन, कैंसर वैन के कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। सभी अतिथियों को शाखा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बताया कि आगामी दिनों में पुनः 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन गिरिडीह क्षेत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, सदस्य किरण झुनझुनवाला, स्नेहा केडिया, प्रीति सिरोहीवाला, कविता राजगड़िया, संगीता अग्रवाल, आर्या भारतीया, खुशबू केडिया आदि मौजूद थे।
नवा प्रखंड के जमडार पंचायत स्थित पलमा गांव में बेवा सोमरी मंझियाइन का मिट्टी का घर शनिवार की सुबह भरभरा कर गिर गया। घर गिर जाने से बेवा के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं इस समस्या को लेकर भुक्तभोगी महिला ने बीडीओ को लिखित आवेदन देकर आवास योजना की मांग की है। सोमरी ने बताया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, पति का भी निधन पहले हो चुका है। एक मिट्टी का घर था, वो भी आज गिर गया है। वहीं मामले की सूचना पर समाज सेवी परवेज आलम मौके पर पहुंचे और दुख व्यक्त किया। उन्होंने बीडीओ से भुक्तभोगी के लिए जल्द आवास योजना दिए जाने की मांग की है। मैंने 8 नंबर वार्ड है, मैंने सोमरी देवी के घर गिर गया। मंजलू हेम्ब्रम वार्ड खड़ा है, इसके लिए किस और चाहिए वीडियो से मांग कर रहे हैं भाई। वो तो मसम्मत है, कोई बेटा उटा नहीं है, तो उसी का कुछ घर बनाना चाहते हैं। हमारा नाम है सोमरी मंझिया, हमारा घर गिर गया, वीडियो से मांग घर मांगो। ये तो कहाँ घर ना बनते, घर बना देते तो कहाँ ना बनाते तो कहाँ रहबे। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के जामबाद गांव के अभिषेक कुमार ने थल सेवा भर्ती परीक्षा में मेडिकल और फिजिकल टेस्ट निकालकर थल सेना में भर्ती होने का रास्ता साफ कर लिया है। अभिषेक की सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। शनिवार को स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, उप प्रमुख कुमार गौरव, पूर्व मुखिया केदार यादव, परशुराम सिंह, गोविंद मरीक, अखिलेश्वर राय अभिषेक के घर पहुंचकर उसे बधाई दी और कहा कि अगर अभिषेक की भर्ती थल सेना में हो जाती तो यह गर्व की बात होगी। आज हमारे गांव जमात के हमारे होनहार बेटे ने आर्मी दौड़ में निकाल लिया है, मेडिकल भी फिट हुआ है। आज पूरे पंचायत खुशी से हाहाकार मच रहा है। खुशी के माहौल में आज हमारे जमात जगदीश सिंह के बड़े बेटे अभिषेक कुमार ने आर्मी दौड़ और मेडिकल फिट हुआ है। सिर्फ जॉइनिंग लेटर आने बाकी है, लेकिन मैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगा कि इस पंचायत के ऐसे भी होनहार पुत्र भी हैं जो देश सेवा के लिए खड़े हैं, और इस तरह से अभिषेक को देखकर इस पंचायत के सभी नौजवान आगे बढ़े, उसके साथ मैं हूँ और सदा रहूँगा। हमारे पंचायत उदनाबाद के ग्राम जमबाद के होनहार छात्र अभिषेक कुमार ने भारतीय थल सेना में उनका चयन हुआ है। मैं पूरे पंचायत की तरफ से उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए कि आने वाले दिनों में माँ भारती की सेवा बॉर्डर पे करेंगे। हम लोग के लिए गौरव की बात है और हर्ष का विषय है, और आने वाले दिनों के लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। हम लोगों से और भी किसी तरह की सहायता होगी तो हम लोग आने वाले दिनों में और भी करेंगे, और इनसे हमारे पंचायत और प्रखंड के युवा प्रेरणा लेंगे और वो भी देश की सेवा के लिए आगे चयन होगा उनका भी, ऐसा हम लोगों को भी उम्मीद है। जैसे कि मैं अभिषेक कुमार है और मैं गिरिडीह के जमबाद ग्राम का निवासी हूँ, और मैंने लगभग 2017 में एनसीसी ज्वाइन किया था 10वीं पास करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने अपनी आर्मी की तैयारी शुरू की थी। 2018 में आर्मी में फेल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ठान लिया था कि नहीं, जाना है तो इसी में जाना है। और उसके बाद फिर मैंने 2021 में क्वालिफाई किया था फिजिकल और मेडिकल, लेकिन किस्मत है कि हमारा उसमें नहीं हो पाया क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन फिर 1 साल के बाद अच्छे से तैयारी करके और फिर मैंने फिर से एक बार मतलब कि अपने मेहनत से, अपने माता पिता के जितने भी आशीर्वाद है और फिर जो मेरे जो परिजन हैं उनके आशीर्वाद से मैंने इस बार फिर से फिजिकल और मेडिकल को क्लियर किया है। और एनसीसी सर्टिफिकेट होने की वजह से मेरा एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इसलिए मेरा कन्फर्म है कि उसमें हो ही जाएगा। और बाकी जितने भी मेरे भाई हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि जो उनका जो लक्ष्य है वो बना के रखे, कि जो मतलब कड़ी मेहनत और अगर नीयत साफ हो तो फिर सफलता उन्हें मिलने से भी रोक नहीं सकती। धन्यवाद।
शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने तीसरी प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाका थान सिंह डीह सहित चरकी, बब्बलबली, नोरोटांड पैच, नारोटांड, सेवाटांड, रंगमठिया आदि इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बाबूलाल ने लोगों से मुखातिब होकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण का भरोसा दिया। इस दौरान थान सिंह डीह में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि आज इस भीषण नक्सल प्रभावित इलाके में गांव-गांव तक बिजली, सड़क व पुल पुलिया पहुंची है। ये सिर्फ बीजेपी की ही देन है। झारखंड की वर्तमान सरकार को बने हुए 2.5 वर्ष से ऊपर समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी विकास कार्य धरातल पर नहीं है। मनसा डीह, ककनी, गुमगी आदि मुख्य सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार को जनता और विकास से कोई मतलब नहीं है। राज्य अलग होने के बाद जब सूबे में भाजपा की सरकार हुआ करती थी, तब सिर्फ आदेश पर ही सड़कें, पुल पुलिया का निर्माण हो जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार में अफसरों की चांदी है, सभी लूटने में लगे हुए हैं। कहा कि पूरे झारखंड में विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है, कहीं कहीं तो स्थिति इससे भी दयनीय है। इस क्षेत्र में समस्याएं हैं क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार नहीं है। लगभग 2 वर्षों का ही समय रह गया है चुनाव में, या हो सकता है इससे पहले ही सरकार चली जाए, लेकिन तब तक धैर्य बनाए रखें। इस मौके पर तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि राजेश राम, उदय साफ, चंदौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, थान सिंह डीह मुखिया प्रतिनिधि मदन यादव, सुनील शाह सहित कई लोग मौजूद थे। कठिनाई है और मैं समझता हूं कि हम अभी संथाल परगना पूरा घूम करके आ रहे हैं, तो सभी जगहों पर हमने देखा कि इसी प्रकार की हालत है, बल्कि कहीं कहीं तो इससे भी और बदतर स्थिति है। मैंने खेत के खेत यूं ही पड़ा हुआ है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन सारे मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार से भी आवाज उठाएंगे और केंद्र सरकार के यहाँ तक भी विषय को पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को गांव घरों में रोजगार मिल सके, लोग पलायन ना करें। तो इस पर जरूर सरकार की ओर से हम लोग प्रयास करेंगे, दबाव डालेंगे कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उस पर विचार मंथन चल भी रहा है और हमने भी जैसे आते ही मैं बुजुर्ग लोगों को पूछा था तो क्या करना चाहिए, तो किसी ने कोई दूसरी जो आप समस्या बताएं कि इस क्षेत्र में रोजगार का जो अवसर है वो भी बंद है। तो निश्चित रूप से मैंने संगठन को कहा है कि भाई दुर्गा पूजा के बाद या छठ पूजा के बाद जो भी आप सब लोगों को सूट करे, एक दिन तय करो और बड़ा कार्यक्रम करना ब्लॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब लोग करेंगे हम उस समय आएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना, लेकिन करना तो पड़ेगा रविंद्र पंडित को, करना तो पड़ेगा सुनील। गांवा थाना क्षेत्र में मझने गांव के पास एक बाइक सवार युवक ने शनिवार को राहगीर को टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए गांवा अस्पताल लाकर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि मंझने निवासी 75 वर्षीय यमुना रविदास राशन घर में रखकर सड़क की ओर निकला था। इसी बीच नवादा बिहार निवासी राधेश्याम रविदास ने सामने से उसको टक्कर मार दी। घटना में वृद्ध यमुना रविदास का दाहिना पैर टूट गया। वहीं सवार युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपने ससुराल बिरने आ रहा था। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।